अपना क्या चल रहा था, वन। ठीक है, तो कल हमने ये समझ लिया था कि वन क्या है, वन के महत्व क्या है, वन किसको कहेंगे। ठीक है, और भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक, अब आज हम चर्चा करते हैं किसकी, वनों की, कि भारत में कौन से राज्य में कितने वन हैं। ठीक है, और वनों से रिलेटेड जो प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा आज हम करेंगे। ठीक है, तो देखो जरा, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विकास मंत्रालय। ठीक है, तो ये जो मंत्रालय है पर्यावरण विकास मंत्रालय, इसके अधीन एक विभाग काम करता है और उस विभाग का नाम है क्या, भारतीय वन सर्वेक्षण। क्या, भारतीय वन सर्वेक्षण। ठीक है, तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग काम करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। इस भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी 1981। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। ठीक, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग या फिर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विकास मंत्रालय जो होता है वो प्रत्येक 2 वर्ष में ये आंकड़े जुटाता है। ठीक है, और प्रत्येक 2 वर्ष में क्या की जाती है, एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें जिसको कहा जाता है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। क्या, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट जारी होती है प्रत्येक कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, और ये चल रही है कब से व्यवस्था, 1987 से। तो 1987 से जो पर्यावरण मंत्रालय है वो पर्यावरण मंत्रालय वन से संबंधित भारत में जो स्थिति है, घटा है या बढ़ा है वन का क्षेत्र, उसको देखते हुए 1987 से अपनी रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में क्या करती है, प्रकाशित करती है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि किस राज्य में वनों का प्रतिशत घटा है, किस राज्य में वनों का प्रतिशत बढ़ा है, कहां पर कितने ज्यादा वन है, कहां पर कम वन है। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट होती है काय के द्वारा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा जुटाए गए आंकड़े। और ठीक है, तो 1987 से 2019 में क्या हुई, एक रिपोर्ट फिर से प्रकाशित हुई, और ये भारत की वन स्थिति पर आधारित कौन सी 16वीं क्या है, रिपोर्ट है। ठीक है, कौन सी 16वीं ये क्या है, रिपोर्ट है। ठीक है, तो 2019 की 16वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के आधार पर अगर हम देखें कि भारत में कितने वन हैं या भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने वन हैं, तो भारत का कुल 24.3% जो हिस्सा है, यहाँ पर पूरी तरीके से ये वनाच्छादित है। जो मतलब भारत के कुल भौगोलिक भूखंड का 24.3% हिस्सा वनों से क्या है, आच्छादित है। और जो भारत की कुल भूमि का यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो भारत का जो क्षेत्रफल है उसका कितना है, लगभग 21%। दशमलव है कुछ, लेकिन आप 21 याद रखो और इसको लगभग 23 या 24 याद रखो। तो 21% क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, भारत के कुल भौगोलिक भूखंड के 21% क्षेत्रफल पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। ठीक है, यही बात अगर आप मध्य प्रदेश की देखें, क्यों, क्योंकि वन जो विषय है वो विषय समवर्ती सूची का विषय है, जिसके संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या बनाती हैं, नियम बनाती हैं। तो ये 21% हिस्सा है पूरी तरीके से भारत के कुल भौगोलिक भूखंड का, जिस पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं 2019 की 16वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, अगर प्रश्न ये आए कि 2019 की जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो कौन सी रिपोर्ट है, तो 16वीं रिपोर्ट है। कब, 2019 में। कब से प्रकाशन हो रहा है, 1987 से। और उत्तरदायी है यह आंकड़े कौन जुटाता है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में है। स्थापना कब हुई, 1981। ठीक है, और इसके अगर क्षेत्रीय कार्यालयों की अगर बात करें
कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ हैं, तो इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ है, नागपुर में। ठीक है, इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो है कोलकाता में। इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो है कहां पर, बेंगलोर में। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहां है, शिमला में। ठीक है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय कहां है, 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, नागपुर में, महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल, बेंगलोर कर्नाटक, शिमला हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब यही बात अगर हम मध्य प्रदेश में देखें कि ये रिपोर्ट क्या कहती है, तो केंद्र सरकार की 2013 की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश के 25% कुल भौगोलिक भूखंड के 25% हिस्से पर क्या है, वन है। लेकिन राज्य की जो रिपोर्ट कहती है, राज्य की रिपोर्ट कहती है कि हमारे पास 30% क्या है, वन है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से जो प्रश्न जैसा भी ऑप्शन आए, तो ये तो कहती है क्या, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया तो कहती है कि मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक भूखंड के 25% क्षेत्रफल पर वन है। वहीं पर मध्य प्रदेश की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 30% क्षेत्रफल पर क्या है, वन है। तो अगर ये पूछा जाए कि भारत में कितने वन हैं, तो 21%, मध्य प्रदेश में कितने वन हैं, तो 25-30%। ठीक है, अब अगर ये देखें कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर क्या है, वन आच्छादित है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जिस राज्य में है वो राज्य है कौन सा, मध्य प्रदेश। वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल, या फिर कहें कि भारत के वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल जिस राज्य में है वो है कौन सा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में संपूर्ण भारत के लगभग 11% क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्या है, वन है। और अगर कम की बात करें तो सबसे कम है काय में, गोवा। तो ये काय के आधार पर है, ये बात है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक, तो क्षेत्रफल सबसे ज्यादा जहां पाया गया वो मध्य प्रदेश, और सबसे कम जहां पाया गया वो गोवा। और अगर प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रतिशत जिस राज्य में पाया गया वो है मिजोरम, और जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया गया वो है क्या, लक्षद्वीप। ठीक है, क्या, लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप वो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन है। मिजोरम वो राज्य है जिसमें प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन है। अब अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश की, तो पूरे मध्य प्रदेश में अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से देखें कि प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में वन कहाँ है, तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं, बालाघाट। और सबसे कम प्रतिशत जो पाया जाता है वो उज्जैन। ठीक है, ये कहा जाता है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ये माना जाता है कि 1% क्षेत्र भी उज्जैन में नहीं है, काय का, वनों का। और बालाघाट के साथ एक जिले का नाम और आता है श्योपुर। उन दोनों में 50% से ज्यादा क्या है, वन क्षेत्र पाया जाता है। तो अगर मध्य प्रदेश में यही प्रतिशत, जो प्रतिशत देश के साथ है वही प्रतिशत अगर मध्य प्रदेश के साथ पूछ ले, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रतिशत की दृष्टि से जिस जिले में वन है वो है बालाघाट। तो मध्य प्रदेश में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम जहां पर वन है वो है। ठीक है, और जब अगर बात करें किसकी, कि सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में कहाँ होते हैं, तो सर्वाधिक वन जिस वनव्रत में पाए जाते हैं वो है क्या, खंडवा वनव्रत। और सबसे कम खंडवा वनव्रत में सबसे ज्यादा है। और सबसे कम अगर पूछ ले तो सबसे कम कहाँ है, शाजापुर वनव्रत में सबसे कम क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। ठीक, तो अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन प्रतिशत बालाघाट में
मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन जिस वन व्रत में है वो है खंडवा वन व्रत, तो सबसे कम जहां है वो है शाहजहां। तो ये बात 2019 की रिपोर्ट का हमने कंपेयर किया किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है। तो ये बात तो हो गई किसकी, मध्य प्रदेश और भारत में पाए जाने वाले वनों का परसेंट और उसके क्षेत्रफल के आधार पर ये बात मध्य प्रदेश और भारत की। अब अगली बात ये कि हम ये देखें कि सरकार ने कितनी व्यवस्थाएं की हैं वनों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कल हमने देखा कि इसका महत्व क्या है और कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वन काय के लिए, पर्यावरण के लिए। तो सबसे पहले 1950 में, क्या 1950 में तात्कालिक कृषि मंत्री थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तो इन्होंने लोगों में जागरूकता लाने के लिए, वृक्षों को लगाने के लिए एक आंदोलन चलाया, अधिक वृक्ष लगाओ। क्या चलाया, अधिक वृक्ष लगाओ। ये आंदोलन चलाया किसने, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। इसको वर्तमान में वन महोत्सव के रूप में क्या होता है, मनाया जाता है, काय के रूप में, वन महोत्सव के रूप में। और ये 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वन महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है, तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। शुरुआत कब से हुई, 1950 से हुई। किसने की, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने की। पहले इस आंदोलन को किस नाम से चलाया था, अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन के नाम से। तो ये किस लिए चलाया, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जाए कि पौधे लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। इसी सन में 1950 में ही केंद्रीय वन बोर्ड की क्या की गई, स्थापना की गई। केंद्रीय वन बोर्ड की 1950 में क्या की गई, स्थापना की गई। इसी केंद्रीय वन बोर्ड की 1950 में क्या की गई, स्थापना की गई। और इसी केंद्रीय वन बोर्ड ने क्या कहा, इसी केंद्रीय वन बोर्ड ने कहा कि भारत की जो पहली वन नीति है, अगर ये पूछा जाए कि भारत की पहली वन नीति कब बनी, 1894 में। इस 1894 की वन नीति को और ज्यादा व्यवस्थित करने का परामर्श दिया केंद्रीय वन बोर्ड ने, और भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति बनाई 1952 में। अगर ये पूछा जाए कि भारत की पहली वन नीति कब, तो 1894 में, और 50 में इसकी स्थापना हुई। और इसके सुझावों के आधार पर 1894 की वन नीति में 1952 में क्या किए गए, संशोधन किए गए, ठीक है। और इसके बाद इसी वन नीति में 1988 में क्या किए गए, संशोधन किए गए, ठीक है। तो 1900 स्वतंत्र भारत की अगर पहली वन नीति पूछे तो 1952, भारत की पहली वन नीति पूछे 1894, और अगर ये पूछे कि भारत की जो नई वन नीति है वो कौन सी है, तो 1988 की वन नीति है, ठीक है। और यही बात अगर मध्य प्रदेश में पूछ ले तो देखो, मध्य प्रदेश में पूछ ले तो मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कौन सी होगी, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर पूछ ले तो मध्य प्रदेश की पहली वन नीति है 1900। मध्य प्रदेश की जो दूसरी वन नीति है वो है क्या, 1992। तो 52 की पहली, 92 की दूसरी, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर ये पूछ ले कि वर्तमान में कौन सी वन नीति लागू है, तो वर्तमान में 2005 की वन नीति लागू है। तो अगर ये पूछे कि मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति कब बनी, तो 1952 में बनी। इससे पहले कौन सी वन नीति लागू थी, तो 1992 की वन नीति लागू थी। 1992 की वन नीति अविभाजित मध्य प्रदेश की वन नीति थी। और वर्तमान में जो वन नीति लागू है वो वन नीति कौन सी है, 2005 की। बातें लेकर पाल और केड़ा, ठीक है। तो 1952, 92, 2005 मध्य प्रदेश के सिलसिले में पूछे तो 1952, 2005 मध्य प्रदेश। और भारत के सिलसिले में पूछे तो 1894, 1952 और 1988। अब देखो, ये वाली जो वन नीति है 1988 की, इससे एक प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, वो ये कि ये किस वन नीति ने लक्ष्य रखा कि पूरे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्षेत्रफल के कितने 33% हिस्से पर लक्ष्य निर्धारित किया।
ठीक है। सुरक्षा, संरक्षा और वनों के विकास पर ये क्या देती है, ज्यादा जोर देती है 1988 की वन नीति। 1988 की वन नीति वनों के संरक्षण, वनों की सुरक्षा और वनों के विकास पर क्या देती है, सबसे ज्यादा जोर देती है। और 1988 की नीति में ये लक्ष्य निर्धारित किया गया कि हम 2015 तक, हालांकि ये अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन इसमें ये तय किया गया कि हम 2015 तक भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो 21% पर वन है उसको बढ़ा के कितना करेंगे, 33 करेंगे। और यहाँ से पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए कुल भौगोलिक भूखंड के कितने प्रतिशत हिस्से पर वनों का होना जरूरी है, मतलब 33% हिस्से पर वनों का होना जरूरी है। और इसमें ये देखा गया कि जो मैदानी क्षेत्र हैं, जो कौन से मैदानी क्षेत्र हैं, उन मैदानी क्षेत्रों के कुल मैदानी क्षेत्रों के 20% हिस्से पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। और अगर वो पहाड़ी क्षेत्र है तो 60% हिस्से पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो ये बात आपको याद रखना है कि मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में कुल मैदानों का 20% और पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो 60% हिस्से पर वनों की जरूरत है। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए 33% जरूरत है। और ये लक्ष्य 2015 तक के लिए निर्धारित किया गया। कौन सी वन नीति में, तो 1988 की वन नीति में कितने प्रतिशत वन, तो 33%। तो ये बात काय की है, वन नीति की है। इधर भी ये क्या है, वन नीति की बात है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम ये देखें कि भारत ने इसके अलावा और क्या किया, तो भारत ने कनाडा और स्वीडन के सहयोग से क्या चलाया, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, ठीक है। कौन सा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब से चलाया, 1976 से चलाया। तो भारत सरकार ने कनाडा और स्वीडन के सहयोग से 1976 से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत की। ये जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है इसके 3 चरण हैं। इसके कितने 3 चरण हैं। एक को कहा जाता है कृषि वानिकी, क्या, कृषि वानिकी। एक को कहा जाता है ग्रामीण वानिकी, क्या कहा जाता है, ग्रामीण वानिकी। या फिर इसी को कहा जाता है क्या, सामुदायिक वानिकी। और तीसरी जो है उसको कहा जाता है शहरी वानिकी। ठीक है, तो देखो जरा इसमें क्या है, एक है क्या कृषि वानिकी, एक है ग्रामीण वानिकी और एक है क्या शहरी वानिकी। ठीक है, तो कृषि वानिकी जो है, इस कृषि वानिकी में ये होता है कि जो किसान होते हैं उन किसानों को पौधे दे दिए जाते हैं और मेड़ों पर वो पौधे लगाएं, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, ग्रामीण वानिकी में क्या होता है, ग्रामीण वानिकी में क्या होता है, सामाजिक वानिकी के अंदर कि ग्रामीण वानिकी में गांवों के जो मेन जगहें हैं उन जगहों पर लोग मिलकर क्या लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। शहरी वानिकी में पार्क्स में, डिवाइडर्स पर, सड़कों पर क्या लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं। तो सामाजिक वानिकी में सबसे ज्यादा सफलता जिस कार्यक्रम को मिली है वो काय को मिली है, कृषि वानिकी को ही मिली है। तो कृषि वानिकी को ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि सामाजिक वानिकी के अंदर किस कार्यक्रम को सबसे ज्यादा सफलता मिली, तो कृषि वानिकी को सबसे ज्यादा सफलता मिली। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के फेल होने का कारण क्या, तो 2 कारण है। एक तो जन सूचना का अभाव, लोगों तक ये जानकारी है ही नहीं। इस पूरी योजना को पैसा विश्व बैंक देता है और पेड़ के पैसा देता है, थोड़ा बहुत पैसा नहीं देता। कहने का मतलब ये कि ये प्रोग्राम के फेल होने का एक कारण ये रहा कि इसमें जन सूचना का अभाव था। और दूसरा जो कारण रहा वो रहा कि इसमें यूकेलिप्टस जो पौधा था उस यूकेलिप्टस पौधे को शामिल कर लिया, जिसको पारिस्थितिक तंत्र का शत्रु या विरोधी माना जाता है। तो ये 2 बातें पेपर में पूछी जाती हैं कि इस कार्यक्रम के फेल होने के कारण क्या थे। तो इस कार्यक्रम के, जिसको सफेदा कहते हैं ना अपनी भाषा में सफेदा, वो पेड़ को चुनना, यूकेलिप्टस पेड़ को चुनना और लोगों तक सूचना का अभाव होना इस कार्यक्रम के फेल होने का क्या बना, बड़ा कारण बना। ठीक है, यूकेलिप्टस अपने आसपास के पौधों का भी पानी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से वो अपना तो विकास करता है, बाजू वाले का विकास
नहीं होने देता। तो इसलिए यूकेलिप्टस को क्या माना जाता है, पारिस्थितिक तंत्र का विरोधी पौधा माना जाता है। तो ये भी पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र का विरोधी पौधा कौन सा है। ठीक, तो ये 76 में हुआ। और इसके लिए एक बात, कुछ बातें यहाँ से हमें याद रखनी है, वो ये 1976 से चल रहा है, कनाडा स्वीडन के सहयोग से चल रहा है, विश्व बैंक इसमें पैसा दे रही है, कृषि वानिकी को सबसे ज्यादा इसमें सफलता प्राप्त हुई है। और यही बात अगर मध्य प्रदेश की कहें तो मध्य प्रदेश में भी 1976 से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी। लेकिन एक कार्यक्रम और है मध्य प्रदेश में जिसको 1977 से चलाया जा रहा है, वो है पंचवन योजना। 1977 से जिस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है वो कार्यक्रम है क्या, पंचवन योजना। जो पंचवन योजना है, ये पंचवन योजना मध्य प्रदेश के उन जिलों में चलाई जा रही है जहां पर वनों का परसेंटेज कम है। तो वनों के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में 1977 से पंचवन योजना का संचालन किया जा रहा है और 1976 से ये सामाजिक वानिकी तो मध्य प्रदेश में चली गई है। इतना याद रह जाएगा। अच्छा, अब देखो, जैसे 1950 में स्थापना की गई थी किसकी, केंद्रीय वन बोर्ड ना लिखा, जहां भी लिखा हो 1950 में, तो ऐसे ही 1900 देखो 24 अप्रैल 1900 कितने को, 74 में मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना की गई। 24 अप्रैल 1974 को मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई। यानी मध्य प्रदेश सरकार भी चाहती है कि वनों का क्या हो, विकास हो, लेकिन बस केवल साथियों चाहने से कोई चीज अपनी नहीं होती। ठीक है, चाहने से थोड़ी ना गजू होता है। तो ये है कि 24 अप्रैल 1974 को वन विकास निगम की स्थापना की गई मध्य प्रदेश में। तो हमें तो सिलेक्शन लेना है तो याद तो करना ही पड़ेगा। 24 अप्रैल 1974 को वन विकास निगम की मध्य प्रदेश में स्थापना की गई। तो भारत में केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना 1950 में की गई। ठीक, यहाँ तक बात याद रह जाएगी क्या। अब इसके अलावा अगर हम देखें कि भारत में ऐसे और कौन कौन से 75 लिखा है, 75 ही है, 75 ही है, 75 है, 75 है, 75 लिखा। और में इसके अलावा भी बहुत से कार्यक्रम किए गए हैं। जैसे हम ये देखें कि 2011 में, ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है, 2011 में भारत में वन सम्मेलन का आयोजन किया गया पहली बार। तो भारत में पहला वन सम्मेलन कब, 2011 में। ठीक है, 2011 को यूएनओ ने वन वर्ष के रूप में क्या किया था, घोषित किया था। 2011 को यूएनओ ने वन वर्ष के रूप में मनाया था। 2011 को भारत में वन सम्मेलन का आयोजन किया गया। और 2010 में भारत ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी का क्या किया, गठन किया। एनजीटी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का एनजीटी का क्या किया, गठन किया। कब किया, 2010 में किया। और इसने अपना काम करना 2011 से क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। तो ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है कि एनजीटी का गठन कब हुआ या फिर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ, 2011 में हुआ, सॉरी 10 में हुआ। और 11 में इसने अपना काम करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक है, और एनजीटी के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनमें से एक क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल में है। अगर ये पूछे नोट से बोला करो, पढ़ाई से मत बोला करो। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एनजीटी जो है, इस एनजीटी का एक क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में नहीं है, भोपाल में है। ठीक है, तो एनजीटी का अगर ये पूछे कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो भोपाल में है। हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय भोपाल में, एक पुणे में, महाराष्ट्र में 2 क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक है, चेन्नई में है, तो ये तीसरा मुख्यालय हो गया। ठीक है, और कोलकाता में। ठीक, तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के 4 मुख्यालय हैं, जिनमें एक पुणे में है, एक कहां पर है, भोपाल में है, एक कहां पर है, कलकत्ता में है, और एक कहां पर है, चेन्नई में है। ठीक है, तो ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं किसके, एनजीटी के। ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं किसके, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के। जो देहरादून का जो जबलपुर है वो ये नहीं है, सर्वेक्षण विभाग नहीं है,
ठीक है, वो अगर पढ़ेंगे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्यालय हैं वो, ठीक है। जो जबलपुर में है वो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्यालय है, लेकिन ये मुख्यालय है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, जिसकी स्थापना 1981 में हुई। वो ये क्या है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक है। तो इतना याद हो जाएगा कि 2011 में ये हुआ। अब अगर बात करें हम इसकी कि मध्य प्रदेश में वनों से संबंधित कितने अनुसंधान संस्थान हैं, यहाँ से भी देश और मध्य प्रदेश को लेकर प्रश्न आते हैं, इनको भी सुन लो, ठीक है। कि भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान है वनों के विकास को लेकर, तो एक है वन उत्पादकता केंद्र, ये है झारखंड की, राजधानी क्या है, रांची में। तो अगर ये पूछा जाए कि वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है, तो वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है, रांची में। दूसरी बात, अगर ये पूछा जाए गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये अल्मोड़ा में है, और अल्मोड़ा कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। क्या गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास अनुसंधान संस्थान जो है वो अल्मोड़ा कहाँ है, उत्तराखंड में। अगर ये पूछा जाए कि बांस एवं बेंत अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आइजोल में है, और आइजोल का की राजधानी है मिजोरम। तो बांस एवं बेंत अनुसंधान संस्थान मिजोरम की राजधानी आइजोल में है। अगर ये पूछा जाए कि काष्ठ कला प्रशिक्षण संस्थान, काष्ठ कला प्रशिक्षण संस्थान ये देहरादून में है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि काष्ठ प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो वो कहाँ है, बेंगलोर में, ठीक है। तो काष्ठ प्रौद्योगिकी बेंगलोर में है, और काष्ठ कला कहाँ है, देहरादून में है। अगर ये पूछा जाए मुख्यालय में कोयम्बटूर तमिलनाडु में वृक्ष विजनन क्या है, संस्थान है। अगर ये पूछा जाए आपसे ऐसे वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जोरहट में है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जोरहट में है। वैसे ही अगर उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जबलपुर में है। तो ये मुख्यालय है काय के, आपके वनों से रिलेटेड। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यालयों की, तो 1979 में मध्य प्रदेश में पहला वन राज्य महाविद्यालय बालाघाट में खोला गया, और 1980 में बैतूल में दूसरे, बातें नहीं करो बड़ी बैठ जाए उधर, ठीक है। तो 1980 में दूसरा वन राज्य महाविद्यालय खोला गया, और पहला वन राज्य महाविद्यालय कहाँ पर, बालाघाट, ठीक है। अगला, अगर ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहां पर स्थित है, तो देश का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है। कहां पर, भोपाल में, ठीक है। मध्य प्रदेश में ही अगर ये पूछा जाए कि जो वन क्या नाम से जो क्या संरक्षक हैं उनको कहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है, तो एक शिवपुरी में दिया जाता है, एक लखनौदा सिवनी जिले में दिया जाता है, एक अमरकंटक अनूपपुर में दिया जाता है। अगर ये पूछा जाए कि वन के पहरेदारों को कहां पर संरक्षण दिया, कहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वन पहरेदारों को बैतूल में और रीवा में क्या दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। रीवा का ही गोविंदपुर है, वहां पर भी वन संरक्षकों को क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ जाएगी। 2016 में देश का पहला विश्व बांस सम्मेलन मध्य प्रदेश की जिले कौन से, इंदौर में आयोजित किया गया, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि विश्व बांस सम्मेलन देश का पहला किस राज्य में, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के किस जिले में, इंदौर में क्या किया गया, बांस से संबंधित सम्मेलन का आयोजन किया गया। बांस से रिलेटेड एक और बात यह है कि जो बांस है इसको 2017 की 15वीं जो क्या थी, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट थी, उसमें बांस को वृक्ष के कैडर से हटाकर क्या बना दिया गया है, झाड़ी या घास में तब्दील कर दिया गया है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि बांस क्या है, तो अब ये वृक्ष के कैडर में नहीं है, ये क्या है, अब एक घास है, ठीक है। घास में शामिल कर दिया किसको, बांस को, ठीक है। तो इतनी बातें याद रह जाएंगी क्या, ठीक है। और बात ऐसी बहुत सी चीजें हैं एकदम ऐसे याद नहीं आ पाता। जैसे एक और प्रश्न ये कि भारत का पहला प्राइवेट बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ खोला गया है, तो भारत का पहला प्राइवेट बायोडाइवर्सिटी पार्क अनाईमुडी खोला गया है, ठीक है। दूसरा बात, अगर ये पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ खोला गया है, तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान जम्मू कश्मीर में डल झील के पास सिराग बाग में क्या किया गया है, खोला गया है, ठीक है। एशिया का पहला क्या, पहला नहीं सबसे बड़ा क्या, ट्यूलिप पार्क, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एकदम याद नहीं आ पाती, ये मैंने मुख्य बता दिया, बाकी आपके सारे नोट्स में लिखा हुआ है।
ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे मुख्यालय हैं, ठीक है, तो ये सब आपको एक बार देख लेना है, याद कर लेना, ठीक है। बाकी चर्चा हम कल करेंगे वनों के प्रकार पर, जो हमने उष्णकटिबंधीय